नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आज विजयदशमी है और आप सभी भाइयों को शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन नहीं, डीप डिप्रेशन बन चुका है। यानी कि डिप्रेशन से भी ताकतवर हो गया है सिस्टम, डीप डिप्रेशन बन चुका है। इससे आगे सिर्फ साइक्लोन स्टॉर्म बनना इसका बाकी है। हालांकि साइक्लोन स्टॉर्म बनने की इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि ये तब तक उड़ीसा के भागों पर हिट कर जाएगा। इसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों वो हमें नजर आ रही है। काफी जोरदार भारी बारिश होगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस किस तरह से सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश करने वाला है। और इधर अरब सागर पर बना सिस्टम भी डिप्रेशन बन चुका है। तो मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को दिखला दूं कि किस तरह से देखिए, जो हवाएं हैं वे लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर एक ट्रफ के बनने की भी संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़बरदस्त जो है कई भागों पर देखने को मिलने वाली है। और थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला दूँ। देखिए, ये जो है दोस्तों मौसमी सिस्टम किस तरह से बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, जो अरब सागर पर है वो डिप्रेशन बन चुका है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर ये डीप डिप्रेशन जो है वो बन चुका है। साइक्लोन स्टॉर्म से एक स्टेप पीछे है। यानी कि अगर ये जरा सा भी और ताकतवर हो जाए तो ये साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। तो ये यहाँ से इस तरह से होता हुआ उड़ीसा के भागों से, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से और इस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर जो है ये आगे बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश के इन पूर्वी भागों पर काफ़ी जोरदार भारी भीषण बारिश ये दोस्तों करने वाला है। और इसकी वजह से, क्योंकि देखिए अभी एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बन चुका है, एक राजस्थान के भागों पर भी है, तो मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं अरब सागर की हवाएं किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर आ रही हैं। और इसकी वजह से जो पूर्वी राज्यों से होती हुई यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर हवाएं पहुँच रही है। और यहाँ पर एक ट्रफ के बनने की भी संभावनाएं बनी हुई है। तो इस वजह से काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। और ये इसका दोस्तों ट्रैक आ गया है। ये इस ट्रैक के हिसाब से आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल जस्ट बराबर से होता हुआ इस तरह से यहाँ से होता हुआ उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है ये पहुंचेगा। लेकिन इसकी चपेट में ये पूर्वी भाग जो है ये रहेंगे। इन पर काफ़ी जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और 3 अक्टूबर में। और पहले थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को दिखला दूँ कि यहाँ पर कल से और आज सुबह 8:30 बजे तक के ये आंकड़े हैं। नौराजाबाद पर 103.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। बुढ़ार पर 92 मिलीमीटर बारिश हुई है। पाली पर 82.8 और रायपुरा पर 70.1, जबलपुर पर 66.6, उमरिया पर 62.4, शाहपुरा डिंडोरी पर 62 यहाँ पर हुई है मिलीमीटर और सेमरिया पर 62 हुई है। करकेली पर 61.6 और चंदिया पर 52.4। इस तरह से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर हुई है। सलीमानाबाद पर भी 50 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। तो काफ़ी जोरदार बारिश कई भागों पर हुई है इस सिस्टम के कारण, जब तो ये बंगाल की खाड़ी पर ही था। तो देखिए 3 अक्टूबर की अगर दोस्तों बात करें, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, मेहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के भागों पर ये जिले वे जिले हैं जो कि इस सिस्टम के चपेट में रहेंगे। सबसे ज्यादा असर इन जिलों पर इस सिस्टम का दिखाई देगा और इन जिलों पर ही भारी भीषण बारिश होने की संभावना जो है वो मिल रही है। अलर्ट है कई जिलों पर दोस्तों, हाई अलर्ट हो चुका है मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर। तो इन पर काफी भारी बारिश होने की संभावना है। अब निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पाटुनाथ, बैतूल के भागों पर यहां पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज या कई भागों पर यहां पर भी भारी बारिश होने की दोस्तों संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। क्योंकि यहां भी पूरा
प्रभाव जो है सिस्टम का देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भिंड से लगाकर दोस्तों ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, खंडवा, देवास, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, धार के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या एक दो भागों पर तेज भी हो सकती है बारिश की गतिविधियां, या कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह सकते हैं या हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। श्योपुर, मुरैना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर के भागों पर इस सिस्टम का असर कम दिखेगा। बादल वगैरह तो यहां पर भी पहुंचेंगे। बारिश होने की संभावना थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर देखने को मिल भी सकती है बारिश की गतिविधियां। कहीं पर हल्की फुल्की छिटपिट वर्षा भी हो सकती है, कहीं पर तेज भी हो सकती है। और कुछ भागों पर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े बहुत बादल आए, पहले धूप निकली हुई थी, फिर बादल आए, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कर गए, या फिर बादल आकर आगे निकल गए, फिर से धूप निकल गई। तो इन भागों पर इस तरह से संभावनाएं रहेगी। बादल भी यानी कि रहेंगे, इन पर बारिश भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा इन पर जो है इस सिस्टम का अटैक रहेगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। रीवा, मऊगंज, सिद्धी, सिंगरौली, ये 4 जिले ऐसे हैं, इनके ज्यादातर भागों पर ही भारी बारिश होने की, जोरदार बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। थोड़ा सा आप संभल कर रहें, जो खास तौर से इन जिले में रहने वाले हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, क्योंकि हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज देखने को मिल सकती है और बारिश काफी जोरदार हो सकती है। और इसके साथ साथ सतना, पन्ना, कटनी, दमोह, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इन जिलों के भी कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिल सकती है। इनके तो ज्यादातर भागों पर ही भारी बारिश के जो है संभावनाएं बनी हुई है। इनके कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है इन जिलों पर, और अन्य भागों पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी रहेगी। तो थोड़ा सा आप संभल कर रहें, और हो सकता है ये जो वार्निंग है ये इन जिलों पर भी बढ़ जाए। देखिए, मैंने आपको कल बताया था भारी बारिश की चेतावनी, आपको वैसे नहीं बताई, लेकिन मैंने दी थी कि इन जिलों पर होगी। तो देखिए, ये जो वेदर रिपोर्ट है आज 2 अक्टूबर की है, रात के 12 बजे तक वैलिड है। कटनी, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी के कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावना आज रात के 12 बजे तक भी है। तो इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। आइए आगे की वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर 4 अक्टूबर की है। 4 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावना है और पूर्वी भागों पर भी जोरदार बारिश होगी, क्योंकि यहां से होता हुआ ये उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। तो ये जो एरिया है पूर्वी मध्य प्रदेश के, ये इसकी चपेट में रहेंगे। काफी जोरदार बारिश यहां पर होगी। 5 अक्टूबर में ये सिस्टम थोड़ा उत्तर प्रदेश के भागों से नेपाल के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये एक तरह से यहां से रिकवर करेगा। लेकिन यहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर पहुंचने के कारण यहां पर कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग WD भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचने वाला है। और 6 अक्टूबर में भी फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 7 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 8 अक्टूबर से पश्चिमी मध्य प्रदेश पर मौसम साफ हो जाएगा, पूर्वी पर बारिश रहेगी, और 9 अक्टूबर से लगभग मध्य प्रदेश के सभी भागों से मौसम साफ हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है, यानी कि मौसम साफ होने से पहले मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश, भीषण बारिश होने की संभावनाएं अभी फिलहाल बनी हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।